प्रश्न: स्व अध्याय क्या होता है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। शाश्वत, तुम्हारा प्रश्न, तुम इसे बहुत ही गहराई से सुनो, पूरी ऊर्जा से। पहली बात तो ये समझो कि शब्द फैक्ट्स नहीं हैं। जैसे कि वृक्ष, ट्री एक शब्द है, लेकिन ट्री जो शब्द है वो वृक्ष नहीं है, सिर्फ शब्द है। वृक्ष तो तभी समझ में आएगा जब तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, उसे छुओगे, स्पर्श करोगे और उसे सुनोगे, तब तुम्हारा कांटेक्ट होगा उससे, उस वृक्ष से। इसलिए शब्द जो हैं उनका सिर्फ अर्थ जान लेना, मीनिंग जान लेना इंटेलेक्चुअल लेवल पर है सिर्फ, और बहुत उथला है। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हारा ज्ञान बढ़े या तुम्हें बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ज्ञान बहुत उथला है। मीनिंग जान के क्या करोगे? अगर स्वाध्याय को बिना समझे सिर्फ मीनिंग तुमने जान लिया, उसका अर्थ जान लिया, जो कि सिर्फ शब्द हैं विचारों के, फिर तुम्हारी यात्रा नहीं हो पाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी यात्रा शुरू हो सके। यात्रा से संबंध है समय के उस पार। तुम उस राह पर चल पड़ो जहाँ कोई राह ही नहीं है, जहाँ कोई रोड नहीं है, जहाँ कोई पथ नहीं है जाने का, फुटपाथ नहीं है, कहीं रोड्स नहीं है। तभी तो आनंद है यात्रा का। अगर रोड बनी हो, पथ्स हैं जैसे कि मार्ग हैं, तो वो तो बने बनाए हैं, वो तो पास्ट से आते हैं, इसलिए कोई मार्ग नहीं है, सत्य का कोई मार्ग नहीं है। यही सत्य की सुंदरता है। और जहाँ मार्ग हो सत्य का, तो सोचना कि यह असत्य है और खतरनाक है, क्योंकि मार्गों में चलना तो बहुत आसान है, लेकिन मार्गहीन मार्ग में यात्रा शुरू करना ही सही में यात्रा है और आनंदित है। इसलिए हम सब मिलके तुम्हारे इस प्रश्न में प्रवेश करें। प्रवेश करना ही यात्रा है, उसका अर्थ नहीं समझना सिर्फ। और यात्रा तब शुरू होगी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसे सुनो, बिना किसी शब्दों से, विचारों से। तुम्हारे शरीर से सुनो, पूरे पैर से सिर तक सुनो। हर तुम्हारा एक एक पोर, तुम्हारे एक एक शरीर का सब सुने उसे। तुम्हारी त्वचा से लेकर तुम्हारे ऑर्गन्स, ब्रेन, माइंड, हृदय, लंग्स, सभी से सुनो। जैसे कि तुम खड़े हो जाते हो और सूरज निकलता है सूरज के सामने, तो सूरज प्रवेश कर जाता है तुम्हारे पूरे शरीर में, हर पोर में गर्मी पहुंचती है। वैसे ही सुनना चाहिए। इसी को ही सही का श्रवण बोलते हैं। बिना इस श्रवण को समझे यात्रा ही असंभव है। स्व अध्याय
की यात्रा में जब तुम इसमें प्रवेश करोगे तो स्व का अर्थ है स्वयं, अध्याय का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, स्वयं, सेल्फ, अध्ययन, स्टडी, सेल्फ स्टडी, जो कि बहुत ही कठिन है। मेरी आँखों से, मेरी निगाहों में कठिन नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन जिस तरह तुम्हारा पूरी मनुष्य जाति का ब्रेन वॉश किया गया है सदियों से, लाखों हजारों सालों से, उस जगह से बहुत कठिन लगेगा तुम्हें, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति ने बाहर की वस्तुओं का ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं का अध्ययन नहीं है, सेल्फ नॉलेज नहीं है। इसलिए स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, स्टडी करना अपने आप को बहुत ही सबसे बड़ी कला है, इससे बड़ी कला ही नहीं है। और जब तक स्व अध्याय नहीं हो, जब तक तुम्हारी ध्यान में, मेडिटेशन में यात्रा शुरू नहीं होगी, उसके पहले तुम्हारा ध्यान सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बहुत ही सारी बीमारियों को जन्म देता है, बिना सेल्फ नॉलेज के, बिना स्व अध्याय के। ये शब्द स्व अध्याय वेद से निकला है, ऋग्वेद। लेकिन वेद का जो अर्थ है वो बहुत सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान लिमिटेड है हमेशा, और ख़तरनाक भी है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान की बात कह रहा हूँ, टेक्निकल नहीं। भौतिक ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है डेली लाइफ में, लेकिन साइकोलॉजिकल नॉलेज, मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत ही खतरनाक है। इसलिए वेद बहुत लिमिटेड है, लेकिन वेदों का तुम्हारे मनुष्य को बहुत ही बताया गया है, उसको तुम होली मानते हो। लेकिन बहुत ही गहरा शब्द है, बहुत ही गहरा, किसी बहुत ही मुक्त मनुष्य ने इसे नाम दिया है, इसे बोला है, वो लिबरेटेड और इल्यूमिनेटेड एनलाइटेंड बीइंग है, जिसने कहा है वेदांता। वेदांता बहुत ही गहरा है, वेद नहीं। वेदांता का मतलब होता है, वेद का मतलब है ज्ञान, और अंत का मतलब होता है अंत, एंड। वेदांता, जब वेदांता तुम्हारी लाइफ में शुरू हो तभी यात्रा होती है। वेद का अंत होना चाहिए, वेद की शुरुआत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, बहुत गहरा है ये। मुझे यही लगता है तुम लोगों के उथले ब्रेन से, माइंड से कैसे समझोगे जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही माइटी टीचर जब पेड़ के नीचे मुक्त हुए, लिबरेटेड हुए, पूर्ण निर्वाण में प्रवेश हुए, तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूँगा उसे मनुष्य इतना कंडीशनड हो चुका है कि समझ ही नहीं सकता, इसलिए अच्छा है कि मैं बोलूँ ही नहीं। लेकिन उनसे बहुत माइटी बीइंग्स ने प्रार्थना की कि आप अगर नहीं बोले तो मनुष्य तो वैसे ही अंधकार में और अंधकार में पहुंच जाएगा, तो आप
बोलिए, कम से कम एक दो मनुष्य समझ में आ गया, एक दो मनुष्य के समझ में अगर आ गया तो उतना बहुत ही बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं समझ सकोगे मैं जो बोल रहा हूँ। वेदांत मतलब ज्ञान का अंत, और तुम ज्ञान बढ़ाने में लगे हो। तुम वेद पढ़ते हो, तुम अपनी होली किताबें पढ़ते हो जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़े। इसलिए तो मनुष्य की यात्रा नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि तुमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। प्रेम ज्ञान नहीं है, प्रेम वेदांता है। प्रेम का जो सही अर्थ है वो वेदांता है। ज्ञान का अंत ही प्रेम की शुरुआत है। इसे स्वाध्याय कहते हैं कि तुम पहले सेल्फ की, स्व की अध्ययन करो, तभी तो तुम्हारा फाउंडेशन नींव रखी जाएगी सही की। अगर स्व अध्ययन नहीं है तो कैसे करोगे तुम ध्यान? ध्यान से मतलब अटेंशन हो गए। इसलिए भारत में बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें से एक नालंदा तक्षशिला। नालंदा में अगर तुम स्टडी करने उस समय जाना चाहते थे तो पहले तुम्हें वहाँ तभी प्रवेश मिलेगा जब तुम स्व अध्ययन से गुजर चुके हो। जैसे कि तुम अगर नालंदा में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, या आर्किटेक्ट या एस्ट्रोलॉजी या रिलीजन का मतलब होता है सही में खुद को समझना, एनर्जी, ऊर्जा को एकत्रित करना। बहुत ही गहरा शब्द है रिलीजन। ये लैटिन से निकली है इसकी जड़ें। इसका मतलब होता है धर्म का ऑर्डर और जो डिसिप्लिन निकलता है इनसाइट से, समझ से, उससे, उस डिसिप्लिन से एनर्जी एकत्रित होती है, और उस एनर्जी से फिर तुम ये खोज करते हो कि तुम्हारा संबंध क्या है मृत्यु से, तुम्हारा संबंध क्या है जन्म से, क्यों आए हो यहाँ, क्या है पर्पस, क्या है जीने का, मीनिंग्स क्या है ये सब पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड और गैलेक्सीज, ये सब ऐसे ही हैं क्या ये कोई एक्सीडेंट है क्या? ये सब का उत्तर पाना की जो यात्रा है उसको धर्म कहा जाता है सही में, ओरिजिनल में। तुम अगर जब स्टडी के लिए जाओगे नालंदा में तो वहाँ के जो सही के जो गुरु थे, मास्टर्स थे, टीचर्स थे, वो तुम्हें कहेंगे कि पहले तुम स्वाध्ययन करो। और स्वाध्ययन कैसे करो वो तुम्हें सिखाते थे कि तुम पहले अपनी हैबिट्स को देखो कि तुम चलते कैसे हो, खाते कैसे हो, बोलते कैसे हो, तुम्हारे रिएक्शंस क्या हैं, उनको वॉच करो, ऑब्जर्व करो, देखो और सुनो जो टीचर कह रहा है। और वो टीचर जो थे वो ओरिजिनल थे, वो जो शिक्षा देते थे वो खुद जीते भी थे उस शिक्षा को, वो हिपोक्रेट नहीं थे। जैसे कि तुम्हारे आज
हिपोक्रेट्स अथॉरिटीज हैं, वो उसको जीते थे। इसलिए अगर कोई मनुष्य जीता है शिक्षा को, तो उसकी शब्द बहुत ही एनर्जी से भरे होते हैं, वो तुम्हें चेंज कर सकते हैं उसी समय, अगर तुमने सुना उसे। तो स्वाध्ययन का मतलब स्टडी करना, और उस स्टडी में, क्योंकि बहुत बारीक स्टडी है वो, उस स्टडी में तुम्हें कोई जजमेंट नहीं देना अपने बारे में कि मैं डिप्रेसिव हूँ, कि मैं मूर्ख हूँ, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या मैं बहुत ही प्रोमिनेंट हूँ, या सेलिब्रिटी हूँ, या मोटा हूँ कि पतला हूँ, कि बहुत ही रिच हूँ या पुअर हूँ। ये सब चीज़ें तो कचरा है और ख़तरनाक है। ये सब को हटा के फिर स्वाध्ययन किया जाता है, इसलिए कठिन है, बहुत आर्डुअस है। और जब तक तुम स्वाध्ययन में, जब टीचर देखता है कि हाँ तुम्हारा स्वाध्ययन सही दिशा में जा रहा है, तब वो देता है परमिशन, हाँ अब तुम स्टडी शुरू कर सकते हो नालंदा में। और वो स्टडी संपूर्ण स्टडी थी, वो अलग नहीं थी कि स्वाध्याय से अलग है और वो तुम जो स्टडी करना चाहते हो नालंदा में वो अलग है, ऐसा नहीं, संपूर्ण था, ये इंटीग्रेटेड था। और उसमें टीचर तुम्हें ये भी हमेशा पॉइंट आउट करता है कि स्वाध्याय में ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, क्या बनना चाहते हो। या तुम मंक बनना चाहते हो, या सन्यासी, या मैथमेटिशियन, या कुक जो भोजन बनाता है, या सफाई करने वाला कोई बनना चाहते हो, या कारपेंटर बढ़ई बनना चाहते हो, या नाई जो बहुत ही सुंदर बाल काटता है। तो ये सब चीज़ें तुम वहाँ सीख सकते हो, और वो स्वाध्ययन से ही निकलेंगी। अगर स्वाध्ययन नहीं हुआ तो तुम फिर अपनी लालच से बन जाओगे, वैद्य बन गए, जैसे कि डॉक्टर बन गए, तो फिर तुम सब नष्ट कर दोगे, तुम मार डालोगे मनुष्यों को। इसलिए स्वाध्ययन करना बहुत जरूरी था। इसलिए बहुत सुंदर व्यक्तियों का जन्म हुआ उस समय। नालंदा को जिसने बनाया उन लोग बहुत ही इल्यूमिनेटेड बुद्धत्व पीपल थे, मनुष्य थे। बुद्धत्व का मतलब जो लिबरेटेड थे, जिन्होंने सत्य को छुआ। उनकी विजन से ही ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे स्कूल को जन्म दिया गया, बनाया गया, जहाँ मनुष्य शिक्षा पाए, संपूर्ण शिक्षा पाए। और यही मेरा भी जन्म भी है। इसलिए मैं संपूर्ण शिक्षा देता हूँ तुम्हें। इसलिए तुमने देखा होगा, मेरी शिक्षा में कभी मैंने तुम्हें नहीं बोला होगा कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि ये गलत है, बिल्कुल गलत ही नहीं, बहुत ही खतरनाक भी है। क्योंकि तुमने स्वाध्याय के बिना अगर ध्यान किया तो तुम न्यूरोटिक हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, रुग्ण और फैनाटिक, जैसे कि हैं तुम्हारे साधु, महात्मा, सन्यासी, मॉडर्न सन्यासी या फिर ट्रेडिशनल सन्यासी। सभी ट्रेडिशनल हैं, मॉडर्न हो या फिर ओल्ड हो। क्योंकि स्वाध्याय सेल्फ स्टडी से ही एक इंसाइट, अंतर दृष्टि का जन्म होता है। उस जन्म से ही सही में ध्यान का आरंभ है, वो ध्यान जो सिर्फ प्रेम और आनंद लाता है जीवन में। समझ गए ना? तुम क्यों जानना चाहते हो शाश्वत स्वाध्याय का क्या होता है, इसका मीनिंग क्यों जरूरी है तुम्हारी लाइफ में?
क्यों तुमने ये प्रश्न किया कि स्वाध्याय क्या होता है? तुम्हारा प्रश्न ओरिजिनल होना चाहिए, तुम्हारे बहुत ही गहरे प्राणों से, तुम्हारे शरीर से, ब्रेन से, मन से, हृदय से आना चाहिए, जिसमें तुम्हारी ऊर्जा हो, उसके पीछे खड़ी हो। नहीं तो ये प्रश्न सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा मनोरंजन कर देगा, जैसे कि कथावाचक मनोरंजन करते हैं, या तुम्हारे तथाकथित धार्मिक अथॉरिटीज़, रिलीजियस अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के लोग तुम्हारा मनोरंजन बढ़ाते हैं और तुम्हें इम्प्रेस करते हैं। मैं तुम्हें इम्प्रेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई इम्प्रेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इम्प्रेशन करना किसी को, या इम्प्रेशन हो जाना हिंसा है, खतरनाक है, घातक है, और ये ईगोइस्टिक और भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है। तुम्हारे सभी अथॉरिटीज़ तुम्हें इम्प्रेस करते हैं, सभी विधियों के द्वारा तुम्हें हमेशा अपने अपार ज्ञान देकर तुम्हारे ऊपर बोझ रखते हैं। हजारों किताबें, लाखों किताबें पढ़ते हैं ये तुम्हारे तथाकथित, तुम्हारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़, और उनके जो तथाकथित एनलाइटनमेंट है जो वो एकत्रित करते हैं, वो एनलाइटनमेंट बुक्स के द्वारा या फिलोसोफर्स को पढ़ने के द्वारा वो तुम्हारे ऊपर थोपते हैं, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है। और कभी भी सोचना, जब भी तो इम्प्रेशन हो तो सोचना ये शिक्षा नहीं है, ये टीचिंग नहीं है, क्योंकि टीचिंग तो सिर्फ तुम्हें रेडिकली चेंज कर देती है, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है तुम्हारा, वो तुम्हें इम्प्रेशन नहीं करती, अपने ज्ञान को नहीं दिखाती। इसलिए मनुष्य चेंज नहीं हो पाया, क्योंकि उसे बहुत इम्प्रेशन किया गया है। इम्प्रेशन तब कब होते हो तुम? जैसे किसी ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन कर दी सत्य की, या प्रेम की, या ध्यान की, ये सिर्फ शब्द है मरे हुए, लेकिन तुम इम्प्रेशन हो जाते हो। प्रेम इम्प्रेशन नहीं करता, मैं तुम्हें इम्प्रेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पूरी मनुष्य जाति को, पूरी पृथ्वी को, और इसमें हर रहने वाला हमारा जो साथी है, पक्षी है। अभी तुम सोच रहे, देख रहे हो यहाँ पक्षियों की आवाज आ रही है, ये सब हमारे साथी हैं, कोबाकर्स हैं। इम्प्रेशन वही ईगोइस्टिक की ही एक ईगोइस्टिक अहंकार की ही भाषा है। जैसे कि तुम्हारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं तुम्हें इम्प्रेशन करते हैं, बहुत ही बड़ी कार मर्सिडीज एस क्लास निकलते हैं, वो इसलिए दिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि उसका आनंद है, क्योंकि मैं खुद चलाता हूँ एस क्लास मर्सिडीज, लेकिन उसका आनंद अलग है, वो कुछ दिखाने के लिए नहीं है या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो तो सिर्फ उसकी जो एक्सीलेंसी है उसका मजा है। बस तुम उस ले लो और बस बात खत्म हो गई है, और कोई मतलब नहीं उसका साइकोलॉजिकल लेवल पर कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, प्रोमिनेंट हो गए, या धर्मगुरु हो गए कि तुम इतनी बड़ी कार से निकले, अपने हाल में कुछ ही मीटर की दूरी पर तुम सिर्फ अपनी बहुत महंगी कार से निकले, मर्सिडीज से, और तुम सभी देखें तुम्हें कि देखो ये एनलाइटन पर्सन आ रहा है। अब इम्प्रेस करने की तुम्हें हर जगह हर समय कोशिश की जाती है, हर समय तुम्हारे ऊपर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हर आदमी, सेलिब्रिटीज से लेकर जो सोसाइटी सेलिब्रिटीज़ है, तुम्हारा प्रोमिनेंट है,
रिच आदमी, हॉलीवुड बॉलीवुड का, या एक्सट्रीमली रिच पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, या बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, तथाकथित तुम्हारे प्रोमिनेंट गुरु मास्टर्स, जिनका बहुत नाम है, हजारों करोड़ों जिनके शिष्य हैं, ये सब तुम्हें इम्प्रेशन करते हैं। हर रोज ऐसा भाषण देते हैं, तुम्हें स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि तुम्हें उग्र कर दें, उत्तेजित कर दें अपने भाषण से। तुमने देखा होगा अभी ये जो इस तरह के जो अथॉरिटीज हैं, मुल्लास हैं, वो कितना उत्तेजित भाषण देते हैं और पूरी भीड़ पागल हो जाती है। क्योंकि भीड़ का मतलब ही फॉलोअर्स है, अनुयायी है, और वो उत्तेजित हिंसक भाषण देते हैं। और उस भाषण से तुम सोचते हो कि वो आदमी सिर्फ भाषण दे रहा, ऐसा नहीं है। उसके भाषण से कई हत्याएं हो जाती हैं। कुछ मूर्ख लोग दूसरों का गला काटना शुरू कर देते हैं दूसरे दिन इस भाषण को सुन के। और ऐसे ही तुम लोग ज्ञान इकट्ठा शुरू कर देते हो, वहाँ स्वाध्याय खत्म हो जाता है। क्योंकि ज्ञान इकट्ठा होना ही हिंसा फैलाता है, तुम्हें लिबरेट, स्वतंत्र नहीं करता। तो तुम्हारे ब्रेन पर 24 आवर्स बम्बार्डिंग किया जा रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं ज्ञान के, कि ऐसा करो तो ऐसा मिल जाएगा, 3 चीजें खाओ तो तुम्हें कभी बीमारी नहीं होगी, सुबह उठकर ये करो, ये मंत्र करो तो तुम्हारे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें सब दे देंगे। तुम्हें ऐसा लालच सिखाया जा रहा है। ये कोई शिक्षा है क्या? और ये बहुत फेमस लोग हैं जिनके संबंध प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से होते हैं, और बहुत ही लग्जरी जीवन जीते हैं ये, और तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। तुम्हें ऐसा ज्ञान देते हैं कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये तो सही बोल रहा है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ही खतरनाक हैं। वहाँ इन दोनों से टीचिंग का, शिक्षा का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए स्वाध्याय का मतलब है सही में स्वयं को जानना, जैसे कि तुम हो वैसे ही जानना। तुम अगर डिप्रेशन है तो वैसे ही अपने आप को समझो, उस डिप्रेशन को देखो, तो स्वाध्याय होगा। समझ गए ना? शाश्वत। तो तुम अब स्वाध्याय में जाओगे कि नहीं? क्या सिर्फ ये मेरा सिर्फ भाषण सुनोगे और बस लोग हाँ बहुत अच्छा लगा, और बस फिर शुरू हो जाएगा तुम्हारा मूर्खता और डिप्रेशंस और सब जो डेली लाइफ है तुम्हारी, जिसमें तुम जीते आए हो अभी तक 30 साल तक, वो फिर शुरू हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ फिर? तो ये कोई ज्ञान नहीं है, कोई भाषण नहीं है, ये तुम्हें कोई इंप्रेशन नहीं दे रहा हूं मैं। तो इसलिए हमेशा इम्प्रेशन मत होना, किसी से इम्प्रेस्ड मत होना, और ना किसी को इम्प्रेशन करना, ना किसी को इम्प्रेस्ड करना, ना इम्प्रेस्ड होना, क्योंकि ये हिंसा को जन्म देता है और स्वाध्याय को रोक देता है। क्योंकि स्वाध्याय बहुत बारीक स्वयं को की स्टडी है। स्वयं को हर पल देखना, सुनना, वॉच करना ही स्वाध्याय है। और कभी भी
इमिटेट मत करना किसी को, सेकंड हैंड ज्ञान स्वीकार मत करना, क्योंकि तुम सब लोग सेकंड हैंड हो गए हो। ज्ञान इकट्ठा कर लिया है तुमने, ये सब स्वाध्याय इस सब को जला के राख कर देगा। ये है प्रोसेस स्वाध्याय का। स्वाध्याय तुम्हारे पूरे ही सेकंड हैंड ज्ञान को जला के राख कर देगा। फिर तुम अपने आप से साक्षात करोगे जैसे कि तुम हो। अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम झूठ बोलते हो, ठीक, उसमें क्या है, परेशानी क्या है? अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो तुम्हें डिप्रेशन है, तुम फिर ये मत दिखाओ कि तुम आनंद में हो। तुम वहाँ पे रोसाभास मत करना, नहीं तो स्वाध्याय के जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अगर तुम सुंदर नहीं हो तो तुम सुंदर नहीं हो, क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो, प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम फैटी हो, फैट है तो फैट है, तुम उसे देखो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम फैट हो। अगर तुमने वॉश नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम फैट हो, कि इतनी चर्बी चढ़ी हुई है तुम्हारे शरीर में। अगर तुमने उसे अपने आप को क्रिटिसाइज करके देखा तो फिर कैसे देख सकोगे उस चर्बी को, उस फैट को? तो तुम जैसे हो उन फैक्ट्स को देखो, उन फैक्ट्स को, उस तथ्य को देखो, उस तथ्य को छुओ, स्पर्श करो, उसको सुनो, तो बहुत ही बड़ा रूपांतरण तुम्हारे अंदर होगा। उसे कहते हैं स्वाध्याय। और वहाँ से ही फिर तुम्हारी सुंदर आनंद से भरी हुई यात्रा का शुरुआत है, जन्म है। उसके सिवा, उसके पहले तुम्हारा जीवन सिर्फ एक दुस्वप्न और एक दुख से भरी हुई यात्रा ही है, जो तुम लाखों साल तक करते आए हो उस यात्रा में। और वो यात्रा तुम्हारी एक आदत बन गई है, दुख में रहना, डिप्रेशन में रहना, भय में रहना, मोह में रहना। ये यात्रा तुमने लाखों सालों से की है, क्योंकि तुम्हारी चेतना बहुत पुरानी है। खाली कर दो इसे। स्वाध्याय तो मस्ट है, शुरुआत इससे ही होना चाहिए, और बिना इसकी शुरुआत के तुम्हारी कोई भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। तुम उथले ही रहोगे, इमेच्योर ही रहोगे, और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तुम्हारी लाइफ में, कोई स्थिरता नहीं रहेगी बिना स्वाध्याय के। इसलिए स्वाध्याय ही सही दिशा है। स्वयं को जानो। अपदीपो भवा। नमस्ते।